तो दोस्तों आने वाली ये रब्बी की सीजन किसान भाइयों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। हम इसको अपनी मुख्य सीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि बाकी की सीजन में हम जो भी फसलें लगाते हैं और उनसे जितना मुनाफा हमें मिलता है उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा इस सीज़न में सब्जियां या फसलें लगाकर हम निकाल सकते हैं। इस सीज़न में लगाई गई ज़्यादातर फसलों का उत्पादन भी हमें काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। अगर हम ठीक समय पर ठीक फसल की बुआई कर देते हैं तो काफ़ी ज़ोरदार प्रॉफिट या काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा इस सीज़न में फसलें लगाकर हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी ही सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई बताए गए समय के अनुसार कर लेते हैं और ठीक तरीके से अगर आप इन दोनों फसलों को लगा देते हैं या दोनों सब्जियों को लगा देते हैं तो आने वाले दिनों में एकदम हाईएस्ट तो इन दोनों सब्जियों का आपको मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन के मामले में ये दोनों ही फसलें काफ़ी ज़्यादा सही हैं। मतलब ज़बरदस्त उत्पादन इन दोनों फसलों से आपको आने वाले सीजन में मिल सकता है। बस ठीक तरीके से और ठीक समय पर अगर आप इनकी बुआई कर देंगे तो ताबड़तोड़ प्रॉफिट आपको इन दोनों फसलों से मिल सकता है। कहने का मतलब है ये दोनों सब्जियां इस सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली सब्जियां हैं। तो इन दोनों सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों रब्बी सीजन में लगाई जाने वाली मुख्य फसलों की बात करें तो देखिए उनको तो आप चाहे किसी भी समय लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप अगेती लगाते हैं तो भी उसके भाव में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और अगर मुख्य सीजन में उसको लगाते हैं, मुख्य फसल के तौर पे लेते हैं तो भी मंडी भावों पे कोई ज़्यादा फर्क उन फसलों में नहीं पड़ता है। लेकिन सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। सब्जियों में अगर 15 दिन भी आपकी फसल अगेती हो जाती है तो 15-20 दिन आपको हाईएस्ट मंडी भाव उनके मिल सकते हैं। ये दोनों ही सब्जियां ऐसी हैं, अगर आप इनकी अगेती खेती करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा भाव मिल सकते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इन दोनों सब्जियों से आपको मिल सकता है। और लगाने का समय अब नज़दीक है, तैयारियां अभी से आप शुरू कर सकते हैं क्योंकि बरसात वगैरह काफ़ी जगहों पर मतलब होनी बंद हो चुकी है, ज़मीन सूखने लगी है। तो अब आप अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर सकते हैं और एक सही समय आने पर तुरंत प्रभाव से आप इन दोनों की जो है वो बुआई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव इन दोनों सब्जियों के आपको देखने को मिलेंगे। पहली जो फसल है हमारी वो है लहसुन की खेती। अगर इस समय पर आप लहसुन लगाते हैं, लहसुन की या फिर अगेती खेती आप करते हैं तो लहसुन भी आपको एक सीजन में मालामाल करके जा सकता है। मंडी भाव भी इसके आपको काफी जोरदार मिल जाएंगे अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं और अगर ठीक तरीके से आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन भी इसका काफी जोरदार मिलता है। लहसुन की खेती पर प्रॉपर वीडियो 2-3 दिन में आ जाएगा, उसको देखकर आप इसको लगा सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं मुख्य जानकारियां मैं आपको इसके बारे में दे देता हूं। फिलहाल इसके और लगाने का सही समय जो है यानी कि इसकी अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं तो सितंबर के अंतिम सप्ताह में आप इसको लगाएं। उसके बाद में आप 10 अक्टूबर तक भी आप इसको लगाते हैं तब भी आपकी लहसुन की जो खेती होती है वो काफ़ी अगेती होती है और तब भी आपको एकदम अच्छे रेट मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगेती और सबसे ज़्यादा भाव लेने हैं तो सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में मुख्य फसल की बात करें तो 10 अक्टूबर से लेकर और पूरे अक्टूबर माह में इसकी मुख्य फसल ली जाती है और नवंबर माह में इसकी जो है वो आप पछेती खेती कर सकते हैं। लेकिन नवंबर माह में बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, उत्पादन पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अक्टूबर माह में आपकी इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो वो इसके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों लहसुन की खेती से सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़मीन की तैयारियां अच्छी तरीके से करें। काफ़ी शानदार तरीके से आपको ज़मीन की तैयारियां करनी है। डीपली प्लोविंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गर्मियों में कर दी है तो ज़्यादा डीपली प्लोविंग इसमें आपको नहीं करनी है। बस लहसुन का जो बीज है वो आपको थोड़ा ऊपरी सतह पर डालना, ज़्यादा गहराई में मतलब आपको नहीं डालना है क्योंकि इसकी जो जड़ें होती है वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, इसलिए आपको डीपली प्लोइंग वगैरह की जरूरत नहीं है। मिट्टी को भुरभुरी जरूर बना लेना है, मतलब 2-3 बार जमीन का जो है वो कल्टीवेशन करना है और आखिरी कल्टीवेशन रोटावेटर से करके उसके बाद में बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा।
रहेगा। बेड बना के अगर आप खेती करेंगे तो उत्पादन भी जोरदार मिलेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। खरपतवार नाशी दवाओं का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। काफ़ी किसान भाई बाद में जाके कमेंट वगैरह करते रहते हैं और इसकी वजह से आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित भी हो जाता है। कि लहसुन में हर्बिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही लहसुन की फसल महीने 20 दिन की होती है और उसमें खरपतवार उगना शुरू होता है तो उसमें वो हर्बिसाइड वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे आपके उत्पादन पे भी फर्क पड़ता है और इन जो हर्बिसाइड है उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है और जमीन में आप निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, इससे भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब आपकी लहसुन की फसल में खरपतवार वगैरह हो जाए और बेड पे अगर आपने लगा रखी है तो खुरपी की सहायता से खरपतवार निकालेंगे तो उसमें निराई गुड़ाई भी हो जाएगी, कंद की साइज अच्छी मिलेगी, कंद की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, रोग बीमारियां कम से कम देखने को मिलेंगी और पानी और खाद उठाने में भी उसको काफी अच्छी मदद मिलेगी। तो कहने का मतलब है बेड बना के खेती करें या किसी भी विधि से खेती करें, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है और निराई गुड़ाई उसमें करनी काफी ज्यादा जरूरी है। ये थोड़ी सी जो सावधानियां हैं वो आप लहसुन की खेती में आपको जरूर रखनी है। जब लहसुन की कलियों की आप बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके उत्पादन में। तो लाइन से लाइन का जो डिस्टेंस है वो आपको 6 इंच तक रखना है और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको 4-5 इंच तक का रखना है। डिस्टेंस अच्छे से आपको मेंटेन रखना है, इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इतना डिस्टेंस अगर आप रख लेंगे तो वो एकदम सही है, मतलब इससे ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, इससे कम भी आपको नहीं रखना है क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो जड़ें होती है वो गहराई में नहीं जाती हैं। और प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस अगर हम कम रखते हैं तो खाद उर्वरक हर प्लांट बराबर से नहीं उठा पाता है क्योंकि जड़ें गहराई में नहीं जाती हैं और ज़्यादा खाद उर्वरक पानी भी बराबर उनको नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से उत्पादन पे इसका सीधा असर जो है वो आपको देखने को मिलता है। सिंचाई एक शेड्यूल बना के करना है, ओवर वाटरिंग भी नहीं होनी चाहिए, पानी ज़्यादा देर तक जमा भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए खेत को एकदम समतल करके अच्छे से तैयार करके उसके बाद में आपको इसकी खेती जो है वो करनी है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में और वो है आलू की खेती। अगर आप आलू की अगेती खेती करते हैं तो आलू भी एकदम हाईएस्ट मंडी भाव आपको देके जा सकता है और उत्पादन आलू का इतना निकलता है कि 15 रुपए 12-13 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं या 10 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आलू से भी आप काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। बस इसकी अगेती खेती करते हैं तो आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव भी मिल सकते हैं। 15 से 18, 16, 17, 18 रुपए के मंडी भाव भी मिल सकते हैं। उस समय पे जब आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आती है उस समय पे नए आलू की जो डिमांड होती है मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। भले ही मंडियों में जो पुराना आलू है उसके मंडी भाव डाउन चलते हों लेकिन आपको इसके हाईएस्ट 15, 16, 17, 18 रुपए तक के मंडी भाव जो है वो मिल जाते हैं। आलू की सबसे अगेती खेती सितंबर माह से शुरू कर दी जाती है। सितंबर माह में आप जैसे टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल हो जाए, 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ जाए, उस समय पे आप इसकी बुआई का कार्य जो है वो शुरू कर सकते हैं। मतलब कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक आप आलू की बुआई जो है, अगेती आलू की जो बुआई है वो कर सकते हैं। उसके बाद में मुख्य जो फसल होती है इसकी वो अक्टूबर माह में ली जाती है और पछेती फसल इसकी भी आलू की भी जो है वो नवंबर माह में की जाती है। लेकिन बाद में लगाए गए आलू में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाद में वो पाले की चपेट में आने की संभावना होती है क्योंकि कई जगहों पर पाले वगैरह गिरते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद में उस समय पर ओस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा गिरती है तो प्लांट में जो ब्लाइट वगैरह की जो समस्या आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बाद में जाके, मतलब सर्दियाँ थोड़ी लेट शुरू होती हैं आजकल। जनवरी में जाके जब कोहरा वगैरह छाता है या पाला वगैरह गिरता है तो उस समय पे आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो अगेती खेती अगर आप आलू की करते हैं तो वो उसकी चपेट में नहीं आएगी। पाला गिरने से पहले पहले आपका आधे से ज़्यादा उत्पादन तैयार हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन भी जाती है तो इसमें नुकसान का जो सामना है वो आपको कम से कम करना पड़ता है। तो आप सितंबर में आप इसकी बुआई जो है वो शुरू कर सकते हैं। सितंबर में नहीं कर सकते तो फिलहाल देखिए कटाई का कार्य, जो पुरानी फसलें हमारी उनकी कटाई का कार्य भी शुरू हो चुका है। साथ ही आप ज़मीन की तैयारी, जो खेत खाली होते हैं उनमें कल्टीवेशन करके जो है वो छोड़ सकते हैं। और उसके बाद में जैसे उचित समय आए तो 10 अक्टूबर तक भी अगर आप आलू की बुआई करते हैं, 10 अक्टूबर तक भी आपकी जो फसल होती है वो काफ़ी अगेती रहती है। उस समय तक अगर आप बुआई कर देते हैं तो भी अच्छे भाव और अच्छा उत्पादन आने वाले सीजन में मिलने के चांसेस हैं। आलू लगाने से पहले भी डीपली प्लोविंग अगर सीजन में आपने नहीं की है तो अब आप कर सकते हैं, लेकिन जो गोबर की खाद डाल रहे हैं वो डीपली प्लोविंग होने के बाद में आपको डालनी है। पहले डाल देंगे तो ज़्यादा गहराई में चला जाएगा, आपकी जो खाद उर्वरक जो भी आप डालेंगे वो ज़्यादा गहराई में चला जाएगा और आलू के किसी काम नहीं आएगा। मतलब तो पहले आप जो है ज़मीन की तैयारियां करें। एक कल्टीवेशन, जो गहरी जुताई आप कर रहे हैं वो पहले कर दें, उसके बाद में गोबर की खाद आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। 2-3 ट्राली अगर आप डालेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके लिए गोबर की खाद नहीं है, सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, 2-3 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में डीएपी खाद
का इसमें डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 40, 45, 50 kg के आसपास इसमें आप DAP खाद जो है वो डाल सकते हैं। DAP अगर आपको नहीं मिलती है तो TSP खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें म्यूरेट ऑफ पोटास भी इसमें डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 25 से 30 kg म्यूरेट ऑफ पोटास इसमें आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में बेड बना के आप इसकी खेती करें। आलू भी अगर आप लगा रहे हैं तो बेड बना के खेती करेंगे तो उत्पादन और भी जोरदार मिलेगा आपको इसका। और बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी, आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, मंडी भाव आपको बाकी किसानों से एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर पड़ी ज़मीन पे आप खेती करते हैं या फिर उसके मुकाबले आप बेड बना के खेती करते हैं तो साधारण विधि से जो किसान भाई खेती करते हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपके आलू की कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब तो इससे भाव भी आपको 1-2 रुपए एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रखने की कोशिश की है। आप में से काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट वगैरह आते रहते थे कि भाई आप वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबी रख देते हो, तो इस वीडियो को काफ़ी छोटा रखने की कोशिश की है मैंने। बाकी इन दोनों फसलों के बारे में सेपरेट वीडियो हम अलग से डाल देंगे, तो जल्दी इन दोनों फसलों के बारे में पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप देखकर और उसके बाद में इन दोनों फसलों को आने वाले इस सीजन में लगा के काफी शानदार कमाई किसान भाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।